Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So in today's lecture we are going to discuss about topic of generalization. Generalization अगर हम हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, हिस्टोरियंस ऐसे जैसे हिस्ट्री राइटिंग करते हैं उसमें जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. चाहे आप देखिए मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी हम इसको इग्नू MHI 3 जो आपका एमए हिस्ट्री का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके अंडर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी का जो आपका MHI 3 का कोर्स है. तो अगर हम इग्नू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखें मास्टर्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनके लिए भी और एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में मिल जाए. ठीक है, तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ये कोई भी हिस्ट्री डिसिप्लिन के कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ही यूजफुल रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज जनरलाइजेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जनरलाइजेशन. देखिए अभी हम बात कर रहे हैं जनरलाइजेशन क्या होता है. बेसिकली जो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ठीक है, हमारी हिस्ट्री राइटिंग कैसे लिखी गई हुई, हिस्ट्री हमारी कैसे लिखी गई. ठीक है, एक अनरिलेटेड फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, फैक्ट्स हुए अलग अलग फैक्ट्स जो है मतलब रिसर्चेज होती हैं, फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, उनमें फिर लिंकेज बनाई जाती है. ठीक है, जैसे कुछ एक टाइम पीरियड के फैक्ट्स हो गए. फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एज सच कोई रिटर्न सोर्सेज हमारे लिए नहीं है ना. जो भी है वो डिक्रिप्टेड अभी नहीं हुए, राइट, उनकी स्क्रिप्ट अभी नहीं हुई डिक्रिप्टेड. तो उसमें क्या है, रिसर्चर्स ने जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है एनालिसिस करे, ठीक है, रिसर्चेस करी हैं, एक्सकेवेशंस हुई हैं और फिर हिस्टोरियंस ने उनके बेसिस पे जो है अलग अलग फैक्ट्स देखे. ठीक है, उस टाइम पीरियड में उस स्पेस में अलग अलग जो हड़प्पन की साइट्स मिली उनको और उन्होंने पूरा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे एक अच्छी खासी हमारी हिस्ट्री डेवलप हुई, राइट. तो दैट इज जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब लिंकेज की जाती है अनरिलेटेड फैक्ट्स इन अ टाइम और स्पेस विद ईच अदर. ठीक है, एक टाइम में एक स्पेस में अनरिलेटेड फैक्ट्स मिलते हैं, उनमें रिलेशंस बनाए जाते हैं, लिंकेजेस की जाती हैं, उसको ही बेसिकली जनरलाइजेशन कहते हैं. जैसे अभी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्जांपल देखी, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क ब्लोच एक हिस्टोरियन है, वो क्या बोलते हैं कि जनरलाइजेशन इज एन एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमेना. ठीक है, जो फिनोमेना, जो चीज, जो कोई इवेंट हुआ है, इवेंट्स हुए मतलब उनमें जो है एक रिलेशनशिप है, उनको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए जनरलाइजेशन का यूज होता है. ठीक है, तो जनरलाइजेशन बेसिकली देखा जाता है कि जब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, देखिए हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, उनका कोई रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, है ना. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको अपने जो उनकी स्टडी होती है, उनका सब्जेक्ट मैटर होता है, उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन दे try to provide its explanation in simple way to us, right. यही होता है. ठीक है, उन्होंने रिसर्चेस की, उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग करी, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो उन्होंने अपना मैटर जब पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसको अब वो खुद समझ गए, उनको हमें समझाना है. अब वो हमें बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, राइट. तो जब वो हमें सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करते हैं तो जनरलाइजेशन उसी का रिजल्ट देखा जाता है, उसी जो फिनोमेना है उसका, राइट. जनरलाइजेशन इज सीन एज रिजल्ट ऑफ एफर्ट, ठीक है, टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, कॉजेशन एंड इफेक्ट. ठीक है, किसी इवेंट का एक्सप्लेनेशन, क्यों हुआ, क्या कॉज था, ठीक है, क्या इफेक्ट था. तो ये सब चीजों को जब हिस्टोरियंस हमें एक्सप्लेन करते हैं उसका ही एक एफर्ट देखा जाता है जनरलाइजेशन का. क्योंकि अगर हम वो वही है ना, वो पहले फैक्ट्स में जो है रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हमें समझाते हैं. ठीक है, दे टेल अस क्यों कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, क्यों जो है क्यों इंडियंस जो है
वो ब्रिटिशर्स के अंडर आए, या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जब लेफ्ट किया, ठीक है, आजादी दी तो क्यों दी, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग फैक्ट्स के बीच में रिलेशन बनाया जाता है, कॉजेज देखे जाते हैं, इवेंट्स के जो है इफेक्ट्स देखे जाते हैं, और हमें एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अपना मटेरियल को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हीं फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हमें देने के लिए वो जनरलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा को क्लासिफाई करना, फैक्ट्स को क्लासिफाई करना, उनमें कंपैरिजंस करना, एनालाइज करना, ठीक है, फिर उससे जो है कुछ इंटरप्रिटेशंस निकालना, ये सब चीजें जो है इसमें जनरलाइजेशन आती है। जनरलाइजेशन बेसिकली आपको समझ में आ गया, ठीक है, दैट इज लिंकिंग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स इन अ स्पेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब अलग अलग फैक्ट्स में रिलेशन ढूंढा जाता है उसको जो है जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक स्पेस का, एक टाइम का जिसको कंसीडर कर रहे हैं पीरियड को, उसके जब हम फैक्ट्स में रिलेशन ढूंढते हैं तो वो जनरलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3 तरह की जनरलाइजेशन बेसिकली होती है। लो लेवल जनरलाइजेशन, मिडल लेवल जनरलाइजेशन एंड वाइड जनरलाइजेशन, जिसको हम सिस्टेमेटाइजिंग जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब लो लेवल जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? लो लेवल जनरलाइजेशन सिंपल होता है, कुछ ज्यादा नहीं। इसमें जब किसी इवेंट को लेबल कर दे, ठीक है, किसी इवेंट को लेबल कर रहे हैं या पीरियोडाइज कर रहे हैं, उसको एक पीरियड बता रहे हैं, किसी भी चीज को हम जब लेबल कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर लो लेवल जनरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह देते हैं कि ये जो है ये ग्रुप है जो हिंदूज का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम कह देते हैं आगे फिर ये मुस्लिम्स का ग्रुप है, हम एक लेबल लगा रहे हैं, राइट, ठीक है। फिर हम बोल देते हैं कि ये इस इंजीनियर्स हैं, ये हिस्टोरियंस हैं, हम एक ग्रुप को लेबल कर रहे हैं। सिंपली जब हम किसी को ग्रुप को लेबल कर रहे हैं या किसी इवेंट को लेबल कर रहे हैं, पीरियोडाइज कर रहे हैं, कोई पीरियड उसका बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या होती है? लो लेवल जनरलाइजेशन, ठीक है। जैसे हम किसी पर्सन को, कोई ग्रुप को, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको लेबल कर दे कि भाई ये इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल जो लेबलिंग होती है दैट कम्स अंडर लो लेवल जनरलाइजेशन। हम ज्यादा इसमें नहीं, हम एक बस वैसे बता देते हैं ये इस पीरियड का है या फिर ये इस प्रोफेशन का है, इस रिलीजन का है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आता है मिडल लेवल जनरलाइजेशन। अब मिडल लेवल जनरलाइजेशन में क्या होता है कि हिस्टोरियन जो है वो लिंक ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे हमने जनरलाइजेशन की बात ही की थी कि लिंक एस्टेब्लिश करना, तो वो ऐसा कनेक्शंस, इंटर कनेक्शंस जो है डिफरेंट एलिमेंट्स में देखने की कोशिश करता है। बट इसमें क्या है, जो वो सब्जेक्ट जो उसकी स्टडी में है, जिसकी वो स्टडी कर रहा है, उसके ही वो इधर उधर, मतलब ज्यादा वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, उसके ही सब्जेक्ट के ही अराउंड वो अलग अलग फैक्ट्स में जो है लिंकेजेस को देखेगा, ठीक है, कनेक्शंस को देखेगा, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ या थोड़ा उसके बाद में क्या हुआ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस उसके देखने की ट्राई करेगा, ठीक है। बट उसका कंसर्न क्या रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, राइट, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर दैट हिस्टोरियन वाज कंसिडरिंग, वही उसका जो है कंसर्न, मेन कंसर्न, उसका फोकस क्या रहेगा, वही रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप कोई भी इवेंट लगा लीजिए, जैसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगा लीजिए, सीडीएम लगा लीजिए, ठीक है। तो हिस्टोरियन एक उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उसकी मिडल लेवल जनरलाइजेशन क्या होगी। तो हिस्टोरियन अगर हम सीडीएम की बात करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा कि सीडीएम क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद सीडीएम के हमें रीजन बताए कि हाँ साइमन कमीशन आया, ऐसा ऐसा हुआ, है ना। फिर उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा उसके इफेक्ट बता देगा या सीडीएम के फेजेस बताएगा, है ना। सीडीएम के जैसे फेजेस हमें पता है, फर्स्ट फेज, फिर उसके बाद सस्पेंड हुई थी, पूना पैक्टवेरा हुआ सेकेंड फेज, है ना। तो वो चीजें हैं, तो मतलब घूमेगा वो सीडीएम के आसपास ही। बट हाँ, सीडीएम के आगे क्या उसका एक पहले बैकग्राउंड बताएंगे, है ना,
फिर उसके बाद सीडीएम इवेंट क्या हुआ, उसके फेजेस, फिर उसका आगे इफेक्ट क्या हुआ, आफ्टर उसके क्या हुआ, आफ्टर मैथ, है ना। तो इस तरह से उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस करेंगे, बट मेन जो कंसर्न रहेगा दैट विल बी सीडीएम, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरह से ये रहता है मिडिल लेवल जनरलाइजेशन, जब हिस्टोरियन जो है एक सब्जेक्ट मैटर पे स्टिक होते हैं, उनके आसपास ही जो है उनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है, इंटरकनेक्शंस बनाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ और हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, दैट इज मिडिल लेवल जनरलाइजेशन। अब आती है थर्ड इज वाइड जनरलाइजेशन। वाइड जनरलाइजेशन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है, कि जिसमें जो है लार्जेस्ट पॉसिबल जितने कनेक्शंस बन सकते हैं वो बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट को ही कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है। जितना लार्जेस्ट पॉसिबल कनेक्शंस उस टाइम पे पॉसिबल होते हैं इन सोसाइटी, वो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल लिंकेज जो है सोसाइटी की जाती है। पूरा ईरा में क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें पूरे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, अलग अलग एस्पेक्ट्स में लिंकेज बनाए जाएंगे पूरी सोसाइटी में, जैसे ईरा में क्या हुआ, ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी वाइड। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे ये बोलते हैं कि जब भी हिस्टोरियन जो है कुछ भी, चाहे मतलब स्टडी कर रहे हैं, चाहे एक नैरो थीम ही कर रहे हैं, ठीक है, बैक माइंड पे जो है एक वाइड वाइड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन हमेशा अवेलेबल होता है। अब ये हमारे भी है, ठीक है, हिस्टोरियंस का तो है ही है। अब हम भी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, सॉरी, आप अगर एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, आपका अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी आगे पढ़ रहे हैं, वैदिक एज पढ़ रहे हैं सपोज, तो आपके एक बैक ऑफ माइंड में सब चीजें रहेंगी, ठीक है, कि हाँ मैं अगर वैदिक एज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, सोसाइटी में ऐसा होता था, आप पूरा मतलब हंटिंग गैदरिंग में ऐसा था, ठीक है, तब सोशली इकोनॉमिकली ऐसे सोसाइटी थी, फिर ऐसे हुआ, है ना। मतलब एक हमारे बैकग्राउंड में वो ऐसे पिक्चर सी बनती रहती है जब हम पढ़ रहे होते हैं। जरूरी नहीं होता कि टिपिकली बस उसी कॉन्सेप्ट के आगे पीछे सोच रहे होते हैं, एक वाइडर पिक्चर हमारे माइंड में बन रही होती है, राइट, कि हाँ पूरा हम सोसाइटी का उस टाइम देख रहे होते हैं कि एंशियंट टाइम में सोसाइटी इस तरह से थी, ठीक है, इकोनॉमिकली उनका ये एस्पेक्ट था, कल्चरल वो ऐसे थे, ठीक है, राइट। तो ये डिफरेंट एंगल्स होते हैं, हम पूरा एक इरा का, हम पूरा एंशियंट के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से कहीं जब हम एक नैरो थीम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जनरलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में होती है। जब कहते हैं कि हिस्टोरियन नैरो थीम स्टडी कर रहे हैं, तो जनरलाइजेशन उनके बैक ऑफ माइंड में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि कोई ब्रिटिश स्कॉलर है, ठीक है, वह अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में या एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी के बारे में अगर पढ़ेगा, तो बैक ऑफ द माइंड में उसमें एक कॉलोनियल हिस्ट्री की बात आएगी, राइट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एकदम से मतलब आप तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी सपोज इंडिया की ही इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में अगर ब्रिटिश कोई स्कॉलर पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप तो कहेंगे हाँ ठीक है, इकोनॉमिकली ऐसा ऐसा था, बट बैक ऑफ द माइंड हिस्टोरियन के दिमाग में होगा कि भाई ये ब्रिटिशर्स के एक टाइम पे कॉलोनी होता था, यहाँ पे कॉलोनियलिज्म थी ब्रिटिश की, है ना। तो इस तरह से वो उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं एक वाइडर पिक्चर होगी, एंड दैट इज वाइड जनरलाइजेशन। जब हमारी जनरलाइजेशन एक लार्जेस्ट लेवल पे होती है, हम पूरा सोसाइटी का उस टाइम पे कैसा था, सारे जो है एस्पेक्ट देखने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब हम पूरा कोई सोशल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई स्टेजिस पर्टिकुलर कोई स्टेज शो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न बोलते हैं, ये भी एक स्टेज है ना, राइट, ठीक है। तो सोसाइटी में जैसे वैसे भी अलग अलग फ्यूडलिज्म था, कैपिटलिज्म था, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस अगर हम पढ़ रहे हैं, पूरा एक कोई सोशल सिस्टम पढ़ रहे हैं, या फिर ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं एक सोसाइटी स्टेज से दूसरी स्टेज, हम मिडिवल से मॉडर्न जाते हैं, हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर गए, राइट। तो ये ट्रांजिशन हुआ, तो ये पूरा जो बड़े ऐसा लेवल पे हम जब कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है,
वाइडर लेवल जनरलाइजेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस पे काम किया है, फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स, आर एस शर्मा, रोमिला थापर। अब देखिए हम, आपने अगर सीरीज भी देखी होगी, हमारी जो MHI 5 की सीरीज है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि कैसे मिडीवल पीरियड में फ्यूडलिज्म आया, ठीक है, ट्रांजिशन देखते हैं फ्रॉम एंशियंट टू मिडीवल, ठीक है। तो अर्ली मिडीवल में फ्यूडलिज्म का थोड़ा स्टार्ट हुआ, ऐसा ऐसा चीजें वो बहुत अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। और उसपे डिफरेंट डिफरेंट जो है हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, आर एस शर्मा ने भी कही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम एंशियंट टू अर्ली मिडीवल, ठीक है, क्या ट्रांजिशन होता है। तो वो क्या आता है, वाइडर जनरलाइजेशन आ रही है, हम सोसाइटी की एक स्टेज को डिफाइन कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। वहां पे हिस्टोरियंस अपनी अपनी डिबेट्स कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वाइडर जनरलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाइड जनरलाइजेशन रहती है। उसके बाद अब हमने देखा जनरलाइजेशन, ठीक है, कि कैसे कैसे फैक्ट्स को लिंकेज की जाती है, हिस्ट्री राइटिंग होती है। तो इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है। अब इसका तो हमें समझ में आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री इसी तरह से तो लिखी जाती है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले करती है जनरलाइजेशन फॉर हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। क्योंकि डेटा डेटा हो गए, फैक्ट्स हो गए, ठीक है, इनको कनेक्ट करती है। अगर ये जनरलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, अदरवाइज तो क्या होगा, वो डेटा ऐसे ही डेटा डेट पड़ा रह जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, फैक्ट्स ऐसे ही फैक्ट्स बने रह जाएंगे, ठीक है। अगर उसका इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, लिंक करके पूरा एक सिनेरियो नहीं बनाया जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं, राइट। तो जनरलाइजेशन तो जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आता है एड्स इन सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जब रिसर्चेज हो रही हैं या हिस्टोरियंस कुछ स्टडी करने लग रहे हैं, तो फैक्ट्स तो बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे फैक्ट्स ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सिलेक्शन की जाती है फैक्ट्स की, कि कौन से जो फैक्ट्स हैं वो हमें चाहिए, ठीक है, हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन से यूजफुल है। तो हिस्टोरियन सर्च करते हैं। अब लिखने से पहले ऐसा थोड़ी वो सारे ही फैक्ट्स उठा लेते हैं, है ना, उस तरह से नहीं होता। कुछ उनके सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, उसके बेस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जनरलाइजेशन उसमें हेल्प करता है, ठीक है, तभी वो जनरलाइजेशन की लिंकेजेस बनेंगी ना। तो जनरलाइजेशन उसमें सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में हेल्प करेगा। उसके बाद फैक्ट्स को फिर ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो जनरलाइजेशन जो है वो उसमें हेल्प करते हैं कि जो कलेक्टेड फैक्ट्स है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए। तो उसमें जो है जनरलाइजेशन हेल्प करता है। हिस्टोरियंस के जैसे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, मेनली आप देखेंगे कि कोई इवेंट है, ठीक है, क्या इवेंट है, व्हाट, ठीक है। उसके बाद व्हेन, इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, वेयर, हाउ, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, वाई, क्यों हुआ। तो ये 5 Ws माने जाते हैं हिस्टोरियंस के, ठीक है। इसको आंसर करने की हेल्प करता है जनरलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि अगर फैक्ट्स में रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, तभी ये आंसर होंगे सारे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, कि कोई इवेंट है, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है, क्या इवेंट था, उसके बाद कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ। तो ये सारे कब होंगे, जब आप फैक्ट्स को लिंक करके सारी एक स्टोरी लाइन बनेगी, राइट। तो ये जनरलाइजेशन एनालिसिस में भी हेल्प करता है, फैक्ट्स के एनालिसिस में। उसके बाद उनको मीनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे हमने बात की कि अदरवाइज जनरलाइजेशन के बिना तो फैक्ट्स फैक्ट्स ही रह जाएंगे, ठीक है। जब कुछ लिंकेजेस नहीं बनेंगी, कुछ इंटरप्रिटेशंस नहीं बनेंगी, तब तक कोई उनका फायदा नहीं है ना। तो इसलिए उनको मीनिंग प्रोवाइड करता है, अदरवाइज वो दैट विल बी जस्ट अ पाइल ऑफ नोट्स, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरियंस का परसेप्शन जो है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब लिंकेजेस बनी होंगी तब हिस्टोरियंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर वो हमें भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो उनका परसेप्शन जो है उनको अलग अलग एंगल से सोचने में हेल्प करता है, वाइडन करता है उनका परसेप्शन। अब जैसे इतनी इतनी डिबेट्स होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेके आते हैं। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, उसका जो एंड कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, कितनी सारी डिबेट्स है, ठीक है। कोई बोलते हैं फायर से हुआ, अर्थक्वेक से हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज, कोई कहते हैं नहीं आर्यंस की इन्वेजन से हुआ। तो बिकॉज अलग अलग फैक्ट्स कंसीडर किए गए हैं,
है ना, अलग अलग तभी थ्योरीज आई हैं। तो इस तरह से वाइडन करने का पर्सपेक्टिव हेल्प करता है जनरलाइजेशन। ठीक है, फिर बोलते कि मोटिवेट करते हैं टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन ओल्ड फैक्ट्स एंड न्यू फैक्ट्स। अब नए नए फैक्ट्स, नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं। ठीक है, एड ऑन्स होते रहते हैं, पुराने जो फैक्ट्स है फिर उनको और अच्छे से रिलेट किया जाता है कि हाँ ये चीज भी हो सकती है। अब आप देखेंगे, सिंपल से एग्जांपल है अगर, ठीक है, नई नई हड़प्पन साइट्स अभी और इन्वेंट होती रहती है ना, तो वो कैसे होता है, क्योंकि रिसर्चेज हो रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आगे कनेक्शंस बनाए जाते हैं कि हाँ पुराना ऐसे था, इसी से मिलता जुलता यहाँ भी है, तो ये भी हड़प्पन साइट है ना। तो इस तरह से नए कनेक्शंस बने जाते हैं बिटवीन ओल्ड फैक्ट्स एंड द न्यू फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ लिटरलिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या है इसमें, ऐसा नहीं है कि हम एक बस उसकी लिटरेरी वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, कि बस एक फैक्ट उठा लिया, उसको ऊपर से उसका क्या लिटरेरी मीनिंग है वो देख रहे हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज से अवॉइड करता है, इस चीज से हमें लिटरलिज्म को अवॉइड करने की हेल्प करता है जनरलाइजेशन। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ली जाती है, देखिए, अब जैसे दादा भाई नौरोजी थे, आप सबको पता है, उन्होंने जो है इकोनॉमिक जो है क्रिटिसिज्म दिया था, इकोनॉमिक क्रिटिक किया था ब्रिटिशर्स का, राइट। ठीक है, उनकी बुक भी आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, है ना। तो उन्होंने उसमें बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर तो जनरलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, तो सिंपल ऐसे जो है दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट्स हैं ब्रिटिश रूल पे, तो एक बस ऐसा क्रोनोलॉजी में लगा देते कि हाँ पहले उन्होंने ये बोला था, फिर उन्होंने ये बोला था। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी सी हो जाती, एक टाइमलाइन हो जाती। ठीक है, हमें ज्यादा कुछ ये नहीं पता लगता कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब जनरलाइजेशन हुई, जनरलाइजेशन से रिलेटेड मतलब फैक्ट्स को रिलेट किया गया, तो हमें ये पता लगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इनिशियली आप देखेंगे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में बोलते थे चीजें। ठीक है, उनको फेवर करते थे, एडमायर करते थे, बट लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन दे बिकेम क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, जो वो क्रिटिक की बात आई, इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज करने की, बाद में वो जो है चीजें समझे थे और उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था, बट इन द बिगिनिंग वो उनके एडमायरर थे, उनको प्रेज करते थे। ठीक है, उनके हक में थे। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर जनरलाइजेशन हुई, रिलेशंस बने, तभी हमें ये चीज समझ में आई कि दादा भाई नौरोजी का कैसे एटीट्यूड था टूवर्ड्स ब्रिटिश, राइट। अदरवाइज तो आप वैसे बोल देते कि हाँ ठीक है, पहले उन्होंने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, अब ऐसे, वो तो कोई बात नहीं बनती ना, वो तो बस ऐसे फैक्ट्स हो जाते। जब उसमें लिंकेजेस बने, इंटरप्रिटेशंस करे गए, तब हमें पता लगा कि दादा भाई नौरोजी का क्या एटीट्यूड था। तो जनरलाइजेशन यही है फ्रेंड्स। ठीक है, रिलेशंस बनाए जाते हैं फैक्ट्स में, इंटरप्रिटेशंस की जाती है और उन्हीं के बेस पे हिस्ट्री राइटिंग होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिटिकल आउटलुक देते हैं हिस्टोरियंस को। ठीक है, उनको क्रिटिकली एनालाइज करने की एबिलिटी देते हैं कि कैसे किसी को देखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब हिस्टोरियंस की डिबेट्स होती है, आप पढ़ेंगे किसने क्या बोला, तो क्रिटिसिज्म भी होते हैं। पहले कुछ हिस्टोरियन एक बात बोलेंगे, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। वो कैसे होता है, वो जनरलाइजेशन से होता है, वो लिंकेजेस बनाते हैं, रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, तब हमें चीजें समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं रिसर्च पे, वो तो है ही। अब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको समझ में आती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है रिसर्च के लिए, कौन सा टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट है। तो जनरलाइजेशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री राइटिंग। ठीक है, हिस्टोरियंस के लिए, तो स्टूडेंट्स जो भी हिस्ट्री के हैं उनके लिए भी साथ में हेल्प होता है। हिस्टोरियंस के लिए तो होता ही है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कवर करा है। ठीक है, इग्नू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी कहीं भी आपका बैचलर्स का मास्टर्स का कोर्स है, ठीक है, यूजीसी नेट है, हिस्टोरियोग्राफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जनरलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
ठीक है। अभी इग्नू स्टूडेंट्स का मास्टर्स के एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना, तो उसमें भी ये यूजफुल रहेगा MHI 3 में। तो बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इग्नू के रिलेटेड, इग्नू मास्टर्स इन हिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है, कुछ नोट्स की हेल्प चाहिए या असाइनमेंट्स की हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे चैनल पे MHI 1, MHI 02, 05, ठीक है, MHI 04, MHI 09 सबकी सीरीज चल रही है, वीडियोस अपलोड हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा, असाइनमेंट्स में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो बताइए। थैंक यू वेरी मच।